हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं पूरी एनर्जी के साथ सुबह उठ गई थी और पढ़ने के लिए आ गई थी। और अभी मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी का, तो मैं अब स्टैंडर्ड बुक्स पे आ गई हूँ। और ये विज़न आईएएस का नोट्स है जो मैंने 2022 में सोचा था यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी, तब मैंने बाय किया था। तो बट मैं कर नहीं पाई थी, समझ कुछ लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स चले थे 2-3 साल से कि मैं प्रिपरेशन कर ही नहीं पाई। विज़न आईएएस के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। और इसमें साथ में नोट्स के साथ करंट अफेयर्स भी होते हैं और मुझे ये सही लगा। और मैंने इसे जब पढ़ के देखा तो इसमें बहुत डिटेल में है चीज़ें और साथ में उस ईयर की करंट अफेयर भी है। बट मुझे अगर कंपेयर करें लक्ष्मीकांत और इसे, तो मुझे लक्ष्मीकांत को समझने में ज़्यादा आसानी हुई कंपैरिजन इसके। तो मैं लक्ष्मीकांत से ही प्रिपेयर करूँगी। तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया। लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है जिसे पॉलिटी के लिए हर टॉपर ज़्यादातर रिकमेंड करते ही हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये सही बुक है, तो मैंने इसे ही पिक किया है और अपनी पूरी प्रिपरेशन में पॉलिटी के थ्रू ही करूँगी। और यहाँ मैंने टाइमर लगा लिया था 1 आवर का, और उसके बाद से साइड में मैंने स्टॉप वॉच भी लगाया था कि देखते हैं आज कितनी देर की पढ़ाई होती है। मेरा जो फ़ोन है वो बच्चे ले लेते हैं क्योंकि, और मैं हर टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो इस टाइम पे फ़ोन मेरे पास था। और जिस फ़ोन में ये जाइंट वॉच चल रहा है, स्टॉप वॉच, वो जो फ़ोन है मुझे बीएड के टाइम पे मिला था, तो उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, तो वो छोटे मोटे काम के लिए बस यूज हो पाता है। तो अभी मैं पॉलिटी में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है, प्रीएम्बल कर लिया है और फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कर लिया है, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद से अब मैं पार्लियामेंट कर रही हूँ। मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रही थी तो मैंने वहाँ पे कुछ नई चीज़ों को पढ़ा, न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ा। जैसे पहले हम पढ़ते थे, मैंने पढ़ा था मोनार्की और डेमोक्रेसी को मैंने ज़्यादातर देखा है। और थियोक्रेसी के बारे में मैंने सही बोलूँ तो नहीं पढ़ा था, क्योंकि मोनार्की और डेमोक्रेसी ही जानती थी मैं। और जैसे मोनार्की में होता है कि रूल ऑफ सिंगल पर्सन होता है और डेमोक्रेसी में होता है कि रूल ऑफ पीपल होता है। बट थियोक्रेसी में क्या होता है कि रूल ऑफ रिलीजन होता है। जैसे हम बहुत सारे इस्लामिक कंट्री में देखते हैं ना कि जैसे सैयद लॉ होता है, ईरान में होता है, अफ़गानिस्तान में, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और यहाँ ये थियोक्रेसी ही चलती है। और फिर जैसे डेमोक्रेसी की 2 पार्ट होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो होता है कि पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन रूल मेकिंग प्रोसेस, वो डायरेक्ट ही उसमें शामिल होते हैं जिसमें रूल मेक होते हैं या फिर रूल मेकिंग प्रोसेस कह सकते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव की डेमोक्रेसी होते हैं, इसमें पीपल इलेक्ट करते हैं, जैसे एमपी एमएलए को हम वोट देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। तो हमारे इंडिया में जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के 2 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो इतना डीप में तो हम पहले नहीं पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े चीज़ों को जानते हैं। तो अब जाके समझ में आया कि हाँ, चीज़ें ऐसी भी होती हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और ये मतलब हम वीडियो में कुछ डिस्कस करते करते कभी कभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और एक और क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अडॉप्ट पार्लियामेंट। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और पार्लियामेंट में मैंने राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब के बारे में पढ़ा। और पार्लियामेंट चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अभी पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ है। और आज मैंने टारगेट रखा है 5 पेजेस में इसके अच्छे से पढ़ूंगी, बार बार क्यों ना पढ़ना पड़े। तो इस वजह से मैं उसको बहुत थॉरोली पढ़ने के चक्कर में एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकती कि फटाफट बस रीडिंग करके ख़त्म कर देना ही टास्क नहीं है, समझना भी है हमें। और मुझे आप सबसे कुछ डिस्कस करना था, जैसे केवीएस का फॉर्म आ गया है, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो जो भी ये वीडियोस देखेंगे प्लीज़, अभी 4 दिसंबर तक फॉर्म फिल होगा, तो आप सब अपनी भी राय दीजिएगा वैसे कि केवीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने अपने लिए डिसाइड किया है कि टाइम पीरियड बहुत कम है और मैं पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ 90% डिसाइडेड है कि मैं फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गए हैं और 10 जनवरी को एग्ज़ाम है, 10 और 11 जनवरी को, तो पॉसिबल ही नहीं है 1.5 मंथ में कवर करना। हो सकता है कोई और कर ले बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे तो हमें चाहिए कि अब हम रिवीजन करें और टेस्ट लगाएं, और अभी तक मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। एक टाइम हो गया 3-4 साल का, 2-3 साल का मुझे कॉमर्स से इस पे शिफ्ट हुए, तो अभी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं बिल्कुल भी उस तरफ से नहीं जाऊंगी, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करूंगी पीसीएस, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जून के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इस वजह से मेरा तो डन है कि मैं अभी टीचिंग में नहीं जा रही हूँ प्लान बी पे, क्योंकि जब हम प्लान बी पे फोकस करने लगते हैं ना तो हमारा प्लान ए जो है वो वीक पड़ जाता है, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मुझे अपनी स्टडीज़ पे पूरे फोकस करना है और ऑफिसर ही बनना है। और मैं लंबी सिटिंग्स नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं 1 आवर का 45 मिनट्स का ऐसे करके पढ़ाई करती हूँ। मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, अभी नियर 80 kg हो गया है, और मुझे हाइपोथायराइड भी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ वेट लॉस करने का, डाइट्स भी देखती हूँ यूट्यूब पे, बट उसको फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता यार। इतने कम टाइम में अपने लिए खाना अलग बनाए, फैमिली के लिए अलग बनाए, तो ये नहीं हो पाता। उसके बाद से 8 घंटे की नींद और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, मेरे लाइफ में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। मुझे याद नहीं है मैं कब 8 घंटे सोई थी, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब मैं 8 घंटे सो पाती हूँ। तो अगर आप सबको कोई ऐसा तरीका पता हो जो थोड़ा स्ट्रेस लेके और 5-6 घंटे सो के अगर चीज़ें हो जाएं, तो मुझे ज़रूर टिप्स बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी सिटिंग आवर इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों को लेके, और मैंने एक आंसर लिखने की कोशिश की है क्वेश्चन की, मेंस की, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या फॉर्मेट रखा है। मैंने देख के ही लिखा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लास्ट में यही कहूँगी, लेट्स क्रैक इट।